हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम बीडी फर्स्ट ईयर के 2022 के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। तो यह बीडी 106 के एफ यानी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चन बैंक है, जो इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब भी देखे तो बहुत कम ही आदमी सब्सक्राइब किया है। क्या मेरे चैनल में कोई कमियां हैं? तो कमियां हैं तो आप लोग उसको कमेंट में बताइए कि हम उसे सुधार सकें। यही थोड़ा सा लगता होगा कि आपको आवाज़ प्रॉब्लम में आता होगा। तो ये अगल बगल में बहुत ज़्यादा शोर होता है, क्योंकि हम भी मैनपुरिये भी हैं जो वीडियो बनाते हैं, इसलिए तो आप लोग थोड़ा ऐसे करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र यानी भूगोल विषय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कला और विज्ञान दोनों हैं। उसके बाद 2 नंबर में है, अर्थशास्त्र भूगोल महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशल नागरिक के निर्माण में। उसके बाद 3 नंबर में है, समाज की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान के विषय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूगोल और अर्थशास्त्र। उसके बाद 4 में है, निम्नलिखित में से किसे धन का शास्त्र कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र को। उसके बाद 5 में है, अर्थशास्त्र भूगोल का क्षेत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्तृत। उसके बाद 6 नंबर में है, अर्थशास्त्र भूगोल विषय में सहायक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 7 नंबर में है, अर्थशास्त्र भूगोल का ज्ञान आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 8 नंबर में है, कक्षा 9-10 के पाठ्यक्रम में शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 9 में है, उच्च शिक्षा पर स्तर पर अनिवार्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 10 नंबर में है, NCERT ने माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विषय के लिए समय का प्रतिशत निर्धारित किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 30%। उसके बाद 11 नंबर में है, सहसंबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डेवी ने। उसके बाद 12 नंबर में है, भूगोल यानी अर्थशास्त्र भूगोल का अन्य विषयों से सहसंबंध का लाभ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 13 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सहसंबंध का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म सहसंबंध। उसके बाद 14 नंबर में है, अनुप्रस्थित सहसंबंध के 2 प्रकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकस्मिक सहसंबंध, व्यवस्थित सहसंबंध। उसके बाद 15 नंबर में है, अर्थशास्त्र भूगोल पढ़ाते समय शिक्षक किस सहसंबंध का प्रयोग में ला सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 16 में है, सही कथन बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ए सही है, केवल ए सही है। अर्थशास्त्र और भूगोल में घनिष्ठ संबंध है। उसके बाद 17 नंबर में है, केंद्रीयकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनलर। उसके बाद 18 में है, एकीकरण का सिद्धांत संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डीवी से। उसके बाद 19 में है, अर्थशास्त्र भूगोल का घनिष्ठ सहसंबंध है। इसका सही उत्तर होगा कृषि से। उसके बाद में 20 नंबर में है, पूर्व नियोजित एवं व्यवस्थित होता है। इसका सही उत्तर है व्यवस्थित सहसंबंध। उसके बाद 21 में है, शैक्षणिक उद्देश्य का आधार है। इसका सही उत्तर होगा दर्शन शास्त्र। उसके बाद 22 में है, उद्देश्य वह मापदंड है जिसको छात्र द्वारा विद्यालय क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। कथन किसका है? इसका सही उत्तर है, तो 22 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CB गुड ने। उसके बाद 23 नंबर में है, अनुदेशात्मक उद्देश्य को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ए शैक्षणिक उद्देश्य। उसके बाद 24 में है, शैक्षणिक उद्देश्य किस स्तर पर आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 25 नंबर में है,
अर्थशास्त्र भूगोल शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 25 के बाद 26 में है ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है, इसका सही उत्तर होगा 3 भागों में। 27 में है संज्ञानात्मक उद्देश्य का महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका सही उत्तर होगा पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। उसके बाद 28 में है भावात्मक उद्देश्य का मूल बिंदु है, इसका सही उत्तर होगा मूल निर्धारण। उसके बाद 29 नंबर में है ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल है, इसका सही उत्तर होगा योजना। उसके बाद 30 में है ब्लूम के उद्देश्य हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 31 में है करिकुलम की उत्पत्ति क्यूरे से हुई, जिसका अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा दौड़ का मैदान। उसके बाद 32 नंबर में है पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, इसका सही उत्तर है अध्ययन की क्रियाएं। उसके बाद 33 में है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र भूगोल विषय को रखा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वैकल्पिक विषय के रूप में। उसके बाद 34 नंबर में है पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण के विषय में सत्य कथन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ए यानी पाठ्यचर्या की अवधारणा विस्तृत है और बी में पाठ्य विवरण सीमित है, ये दोनों क्या है सही है। उसके बाद 35 नंबर में है पाठ्यक्रम के लचीलेपन के सिद्धांत से तात्पर्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन। 36 में है शिक्षण सामग्री में प्रयुक्त होने वाली मशीनों को कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर। उसके बाद में 37 नंबर में है शिक्षण सामग्री के प्रकार है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 38 में है जादू की लालटेन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दृश्य सामग्री। उसके बाद 39 में है श्यामपट्ट है, इसका सही उत्तर होगा परंपरागत सहायक सामग्री। उसके बाद 40 नंबर में है सबसे अधिक प्रभावपूर्ण है, इसका सही उत्तर होगा दूरदर्शन। उसके बाद 41 में है व्याख्यान विधि को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा बीच बीच में प्रश्न करना चाहिए। उसके बाद 42 नंबर में है विशिष्ट से समान की ओर है, तो इसका सही उत्तर होगा आगमन विधि। उसके बाद 43 में है योजना विधि के प्रतिपादक है, इसका सही उत्तर होगा किलपैट्रिक। उसके बाद 44 में है विद्यार्थियों को सक्रिय बनाने के सर्वोत्तम विधि है, इसका सही उत्तर होगा आगमन विधि। 45 में है प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है, इसका सही उत्तर होगा सर्वेक्षण विधि। 46 नंबर में है प्रश्न विधि के प्रतिपादक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकरात। 47 में है थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है, इसका सही उत्तर होगा अभ्यास प्रविधि। उसके बाद में 48 नंबर में है अर्थशास्त्र भूगोल शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रश्न हैं, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 49 नंबर में है कहानी कथन प्रविधि किस स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी है, इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक पर। उसके बाद 50 में है चिंतन शक्ति का विकास होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न द्वारा। उसके बाद 51 में है सामाजिक विषय के शिक्षण के लिए अति आवश्यक है, इसका सही उत्तर होगा विषय का ज्ञान। 52 में है शिक्षक के लिए आवश्यक गुण है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 53 नंबर में है व्यावसायिक वृद्धि में जरूरी है, इसका सही उत्तर होगा बाजार का ज्ञान। 54 में है अर्थशास्त्र भूगोल विषय का कुशल शिक्षक वह है जो, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहारिक हो। उसके बाद 55 में है शिक्षक के लिए आवश्यक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कक्षा प्रबंधक कौशल और संप्रेषण कौशल। उसके बाद में 56 नंबर में है हार्वर्ड की शिक्षा प्रणाली है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। 57 में है पाठ योजना से प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, इसका सही उत्तर होगा पूर्व विज्ञान के लिए। उसके बाद 58 में है पाठ योजना एक उपभाग है, इसका सही उत्तर होगा इकाई योजना का। उसके बाद 59 नंबर में है
सूक्ष्म पाठ योजना आधारित है, इसका सही उत्तर होगा कौशलों पर। 60 नंबर में है पाठ नियोजन के पक्ष हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 61 में है प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए है, इसका सही उत्तर होगा प्रयोगात्मक विधि। उसके बाद 62 नंबर में है पाठ योजना बनाने के लिए निम्न चरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 63 में है अपेक्षित सामग्री है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 64 में है क्रियात्मक सामग्री में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर स्व अनुदेशन। उसके बाद 65 नंबर में है श्रव्य दृश्य सामग्री के तत्व हैं, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 66 में है श्यामपट्ट के भेद हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 67 नंबर में है पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाने वाली क्रियाएं कहलाती हैं, इसका सही उत्तर होगा पाठ्य सहगामी क्रियाएं। उसके बाद 68 में है सामाजिक विषय में पाठ्य सहगामी क्रिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा NSS। उसके बाद में 69 में है खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 70 में है खेल प्रणाली के गुण हैं, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 71 नंबर में है पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई पुस्तकें हैं, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा स्किनर का। उसके बाद 72 में है विद्यालय में पढ़ाई गई विषय वस्तु को पुनः पढ़ने और दोहराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक की। उसके बाद 73 नंबर में है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की भाषा शैली होनी चाहिए, इसका सही उत्तर है सरल, स्पष्ट और स्त्रानुकूल। उसके बाद 74 में है अर्थशास्त्र भूगोल की पाठ्य पुस्तक के गुण हैं, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उसके बाद 75 नंबर में है सामाजिक विज्ञान कक्ष का महत्व है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विषय से संबंधित आवश्यक सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध होने की दृष्टि से। उसके बाद 76 में है अर्थशास्त्र भूगोल कक्षा में आवश्यक उपकरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी मानचित्र, चार्ट रेखा चित्र और पुस्तकें ग्लोब मॉडल। उसके बाद 77 नंबर में है चित्र का प्रयोग करते समय शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए यानी चित्र कक्षा के आकार के अनुपात में बनाएं और बी में है चित्र का प्रयोग उचित स्थान पर बनाएं। इसके बाद 78 नंबर में है अर्थशास्त्र भूगोल विषय में मानचित्र का प्रयोग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिवार्य। उसके बाद 79 में है पत्रिकाओं से होता है, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उसके बाद 80 नंबर में है पर्यटन की उपादेयता किस विषय के लिए है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 81 नंबर में है शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। व्यक्ति के विकास को उनकी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तन के रूप में व्यक्त करता है। कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोफाट का। उसके बाद 82 नंबर में है कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 83 में है मूल्यांकन से ज्ञात होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना अच्छा है। उसके बाद 84 नंबर में है मूल्यांकन महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा यह वर्णात्मक होने के साथ साथ संख्यात्मक भी है। उसके बाद 85 नंबर में है मूल्यांकन में सम्मिलित है, इसका सही उत्तर का उपयुक्त सभी। 86 में है प्रश्नों का उत्तर निश्चित समय में विस्तार पूर्वक देना कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंधात्मक परीक्षा। उसके बाद 87 नंबर में है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण है, तो इसका सही उत्तर का विस्तृत प्रतिनिधित्व।
उसके बाद 88 में है लिखित परीक्षा के रूप हैं, इसका सही उत्तर होगा निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों। उसके बाद 89 में है व्यक्तिगत रूप से ली जाने वाली परीक्षा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक। उसके बाद 90 नंबर में है लघु उत्तरात्मक परीक्षण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ। उसके बाद 91 नंबर में है छात्र शैक्षिक प्रक्रिया को किस सीमा तक समझ रहा है, किसका प्रमुख उद्देश्य है, इसका सही उत्तर है ए निर्माणात्मक मूल्यांकन। उसके बाद 92 नंबर में है निर्माणात्मक मूल्यांकन में ज्ञात होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 93 में है संकलनात्मक मूल्यांकन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी साधन भी होगा और साध भी होगा। उसके बाद 94 नंबर में है संकलनात्मक मूल्यांकन में निहित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 95 नंबर में है बार बार प्रश्न करने पर भी एक से परिणाम प्रदान करे उसे कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वसनीयता। उसके बाद 96 में है परीक्षण की वैधता घनिष्ठ रूप से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षण उद्देश्य से। उसके बाद 97 नंबर में है परीक्षण पद निर्माण का सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर का अनुमान लगाने के अवसर। उसके बाद 98 में है मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 99 नंबर में है माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार के प्रश्न पत्र होने चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 100 नंबर में है CCE से तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन। तो इस वीडियो में पूरा हम लोग 100 क्वेश्चन को रिवीजन कर लिए। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरा वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग BD 106 F यानी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यह एक रिवीजन क्लास है, यह क्वेश्चन बैंक से लिया गया है जो 2023 में पूछा गया है। तो चलिए इसमें हम क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या जाता है आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है प्राचीन समय में अर्थशास्त्र की शिक्षण विधि थी, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उसके बाद 2 नंबर में है व्याख्यान विधि का प्रमुख गुण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 3 नंबर में है वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी सहयोगी के रूप में किसी प्रकरण अथवा समस्या पर बात करते हैं। यह किसकी परिभाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स एम ली का। उसके बाद में 4 नंबर में है क्षेत्र पर भ्रमण का प्रमुख प्रकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ और ब दोनों, यानी प्राकृतिक भी होगा और लोक केंद्रित भी होगा। उसके बाद 5 नंबर में है कहानी कथन विधि पर अधिक उपयुक्त ही विधि है, इसका सही उत्तर होगा बच्चों के लिए। 6 में है इकाई योजना के प्रत्यय का विकास किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा H.C. मॉरिसन ने। उसके बाद 7 में है निम्न में से किस एक को अर्थशास्त्र भूगोल शिक्षण की विधि के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न उत्तर में। 8 में है पाठ्य योजना के क्षेत्र में जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने कितने पदों का सुझाव दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। उसके बाद 9 नंबर में है सामाजिक विज्ञान 2 शिक्षण में श्यामपट्ट पर प्रकरण पर कब लिखा जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना के बाद। उसके बाद 10 में है प्राकृतिक विज्ञान के रूप में भूगोल शिक्षण में किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद
11 में है भारत में विचार विमर्श का एक प्रमुख रूप है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ और ब दोनों, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। उसके बाद 12 नंबर में है सामाजिक विज्ञान 2 के कुशल शिक्षक के पास होना चाहिए। तो इसका और विकल्प आगे हैं तो देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 13 नंबर में है चित्र विस्तारक यंत्र के उपयोग का सबसे प्रमुख लाभ है। इसका सही उत्तर होगा शिक्षक का स्थानांतरण। उसके बाद 14 में है रिकॉर्ड ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री को माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रव्य दृश्य सामग्री। उसके बाद 15 में है शिक्षण अभियुक्त श्रेष्ठ उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों। अ में है कठोर शिल्प उपागम के और ब में है मृदुल शिल्प उपागम के। उसके बाद 16 में है निम्नलिखित में कौन एक क्रियात्मक सामग्री का भाग नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर। उसके बाद 17 नंबर में है पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के लिए निर्धारित की गई एक पुस्तक है। यह किसने कहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंग ने। उसके बाद 18 में है शिक्षाविद मानते हैं यदि पाठ्य पुस्तक का उचित प्रयोग किया जाए तो यह अधिगम की एक मूल्यवान सामग्री है। यह कथन किसका है। इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 19 में है भूगोल और शास्त्र की पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन का मापदंड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 20 नंबर में है निम्न में से कौन एक भूगोल शिक्षण की कक्षा कक्ष की सहायक सामग्री नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक यात्रा। उसके बाद 21 नंबर में है सामाजिक विज्ञान 2 के शिक्षण में श्यामपट्ट का प्रयोग प्रमुखतः निम्न कार्य हेतु का किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 22 में है सामाजिक विज्ञान से संबंधित खेल सामग्री छात्रों से विकसित करती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 23 में है ICT में वे सभी उत्पाद सम्मिलित हैं जो संबंधित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। उसके बाद 24 में है वीडियो क्लिप किसी घटना एवं व्यक्ति को देखने में छात्रों की सहायता कर सकता है ताकि वे उसमें निम्न संदर्भ से जुड़ सके। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 25 नंबर में है इंटरएक्टिव बोर्ड एक ऐसा उपकरण है जो निम्न को एक दीवार पर लगे इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड को प्रदर्शित करने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी कंप्यूटर अथवा मोबाइल स्क्रीन। ब में है थिएटर स्क्रीन को। उसके बाद 26 में है सामाजिक विज्ञान क्लब का प्रमुख कार्य कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 27 में है एक बॉल मैगजीन पत्रिका में छात्र तथा संस्था सदस्य अपनी इन रचनाओं को कॉलेज स्वरूप में पोस्ट कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी लेख पर कविताएं में भी और लेख कृतियां में भी। उसके बाद 28 नंबर में है एक एटलस प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 29 में है तस्वीरें छात्रों को प्रदान करती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी अभिव्यक्ति का अवसर कि उन्होंने क्या देखा। और ब में है मनोरंजन का अवसर। उसके बाद 30 नंबर में है मानचित्रों के प्रमुख प्रकार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी राजनीतिक मानचित्र भी और ब में है भौतिक मानचित्र भी, दोनों सही है। उसके बाद 31 में है एक भौतिक मानचित्र पृथ्वी की निम्न प्राकृतिक विशेषताओं का प्रतिवेदन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 32 नंबर में है ICT का पूर्ण रूप क्या माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद 33 में है नील पत्र यानी ब्लू प्रिंट मुख्यतः संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विषय वस्तु से। उसके बाद 34 में है मूल्यांकन उपागम के प्रतिपादक कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा BL
BS बलूम ने। उसके बाद 35 में है एक अच्छे परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 36 नंबर में है शैक्षिक निदान के लिए जरूरी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 37 नंबर में है निबंधात्मक परीक्षा का एक प्रमुख गुण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी नकल की संभावना कम और छात्रों में अध्ययन आदतों का विकास, दोनों सही है। 38 में है परीक्षण दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार को तुलना करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, यह किसने कहा है, इसका सही उत्तर होगा क्रोनबैक ने। उसके बाद में 39 में है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा SS स्टीवेंस ने। उसके बाद 40 में है CCE का पूर्ण रूप है, तो इसका सही उत्तर होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद 41 नंबर में है मापन का एक प्रमुख प्रकार है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 42 में है निम्न में से किसे एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी कसौटी नहीं माना गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापकता का। उसके बाद 43 में है प्रत्यास्मरण प्रश्न का प्रमुख प्रकार है, इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न। उसके बाद 44 में है मूल्यांकन को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बताता है कि बालकों ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, यह कथन किसका है, इसका सही उत्तर होगा डांडेकर का। उसके बाद में 45 नंबर में है एडगर डेल ने किस वर्ष अनुभवों के शंकु प्रत्यय से परिचित किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 में। उसके बाद 46 नंबर में है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में समानता पाई जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वैधता। उसके बाद 47 में है मापन की प्रमुख विधियां हैं, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 48 में है एक अच्छे मूल्यांकनकर्ता की विशेषता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 49 नंबर में है परीक्षाओं के प्रमुख भेद हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी मौखिक एवं लिखित भी, क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक भी। उसके बाद 50 नंबर में है कौन निबंधात्मक परीक्षा की एक विशेषता नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ज्ञान की संकीर्ण परख। 51 में है उपलब्धि परीक्षण वह है जो कि किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के मापन के लिए बनाया जाता है, यह किसने परिभाषित किया है, इसका सही उत्तर होगा ईबेल ने। उसके बाद 52 में है एक उपकरण जो अधिकांशतः सारांशात्मक मूल्यांकन में प्रयुक्त होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, आ ब में है निर्धारण मापनी। उसके बाद में 53 में है सामाजिक विज्ञान 2 शिक्षण का उद्देश्य विकास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 53 के बाद 54 नंबर में है सहसंबंध का प्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसका सही उत्तर होगा अरस्तु के द्वारा। 55 में है अर्थशास्त्र उच्च स्तरीय रूप से सह संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्य से। 56 में है भूगोल का जन्मदाता किसे माना गया है, इसका सही उत्तर है हेरोडोटस को। उसके बाद 57 नंबर में है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में 58 में है अर्थशास्त्र एवं भूगोल में किस प्रकार का सहसंबंध है, इसका सही उत्तर होगा उच्च। उसके बाद 59 नंबर में है आर्थिक विकास के वैश्विक मापदंडों पर भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकासशील। 60 में है किस भूगोलविद को भूगोल के विकास के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान के लिए जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी अलेक्जेंडर वान हर्मोट और कार्ल रिटर।
उसके बाद 61 नंबर में है भूगोल विषय के अध्ययन के केंद्र में क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव। उसके बाद 62 में है सामान्यतः भूगोल पढ़ाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी पर। उसके बाद 63 नंबर में है स्थानीय भूगोल मुख्यतः किसके अध्ययन से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 64 में है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है, इसका सही उत्तर होगा मार्शल ने। उसके बाद 65 में है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है, यह परिभाषा किसने दी है, इसका सही उत्तर होगा जेबी से। 66 में है प्रोफेसर पिगू ने अर्थशास्त्र को माना है, इसका सही उत्तर होगा कला एवं विज्ञान दोनों। उसके बाद 67 नंबर में है नॉर्मन ली के अनुसार अर्थशास्त्र के शिक्षण का लक्ष्य है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 68 में है लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य को मार्गदर्शन करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी कार्टर बी गुड ने बलूम बी। उसके बाद 69 में है भारत में आर्थिक नागरिकता के विकास में सहायक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसके बाद 70 नंबर में है माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र एवं भूगोल का शिक्षण करते समय शिक्षक को अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी पर। 71 में है इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र आदि विषयों का एक इकाई के रूप में अध्ययन करना चाहिए, किस शिक्षा आयोग का सुझाव था, इसका सही उत्तर होगा हंटर आयोग का। उसके बाद 72 में है सामाजिक अध्ययन विज्ञान संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 72 में है सामाजिक अध्ययन विज्ञान मूलतः संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। उसके बाद 73 में है भारत में एक परंपरागत शिक्षण सामग्री है, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामपट्ट। उसके बाद 74 में है पाठ्यक्रम केंद्रित होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विषय पर। उसके बाद 75 नंबर में है लैटिन भाषा में कैरिकुलम शब्द का क्या अर्थ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दौड़ का मैदान। उसके बाद 76 में है निम्न में कौन एक त्रिआयामी साधन है, इसका सही उत्तर होगा प्रतिरूप। उसके बाद 77 में है निम्न में से कौन एक दृश्य साधन नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंगवा फोन। उसके बाद 78 में है बलूम के वर्गीकरण की आलोचना किसने की, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉटन ने। उसके बाद 79 में है B.S. बलूम का संबंध किस विद्यालय से है, इसका सही उत्तर होगा शिकागो से। उसके बाद 79 के बाद 80 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुदेशात्मक उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वाभाविकरण। उसके बाद 81 में है अमेरिका में किस वर्ष बलूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 में। 82 नंबर में है पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव शामिल है जिन्हें बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं, इसमें कक्षा कक्ष की क्रियाएं तथा उनके बाहर के समस्त कार्य एवं खेल सम्मिलित है, यह कथन किसका है, तो सीवी गुड का है। उसके बाद 83 नंबर में है पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी पर। उसके बाद 84 में है शिक्षण में दूरदर्शन का प्रयोग देता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 85 में है पाठचर्या का एक प्रमुख प्रकार नहीं है, इसका सही उत्तर होगा कठोर। 86 में है निम्न में से कौन पाठ्यक्रम निर्माण का आधार नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गणितीय। उसके बाद में 87 नंबर में है एक शिक्षक निम्न क्रिया का कर पाठ्यक्रम नियोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 88 नंबर में है अदृश्य पाठ्यक्रम में पाठ पढ़ाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी अनौपचारिक रूप से डाइंग रूप से।
उसके बाद 89 में है किस वर्ष NCERT ने द करिकुलम फॉर द 10 ईयर्स स्कूल में फ्रेमवर्क नामक 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यक्रम प्रकाशित किया। इसका सही उत्तर हो गया 1975 में। उसके बाद 90 में है शिक्षण के क्षेत्र में भारत में कंप्यूटर का प्रयोग इस वर्ष आरंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1963 में। उसके बाद में 91 नंबर में है CAI का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु। उसके बाद 92 में है पावर पॉइंट निम्न की तैयारी में शिक्षक के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 93 में है योजना विधि के जन्मदाता है। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा किलपैट्रिक होगा। इसमें दे दिया है और नंबर जो कि गलत है। उसके बाद 94 में है प्रस्तुतिकरण को प्रमुख महत्व दिया है उसके हर्बर्ट पाठ योजना में। उसके बाद 95 नंबर में है योजना पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही उत्तर होगा करके सीखना पर। 96 नंबर में है हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना का अंतिम पद है। इसका सही उत्तर होगा सामान्यीकरण। उसके बाद 97 में है निगमन विधि से सहसंबंधित शिक्षण विधि है। इसका सही उत्तर होगा समान से विशिष्ट की ओर। उसके बाद 98 में है प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ के प्रारंभ में। उसके बाद में 99 नंबर में है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की कौन एक शिक्षक केंद्रित विधि मानी गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याख्यान विधि। उसके बाद 100 नंबर में है प्रश्न विधि के प्रतिपादक सुकरात कहाँ के निवासी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा एथेंस के। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुपों में भी मेरा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।